हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन दिया था। These are marks obtained out of 30 and you have to make frequency table। ठीक है, तो ये मार्क्स थे 30 में बच्चों को कितने कितने मार्क्स मिले और हमको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था। लगभग सभी बच्चों ने बनाया। ये आप लोग बनाए थे बच्चों 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25 and 26 to 30। मीन्स अपन ये देखें कि 6 to 10 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, कितने बच्चों को 6 to 10 मार्क्स मिले। तो अपन काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स 8 जो बच्चे हैं 8 बच्चों को मार्क्स मिले 6 to 10। ओके, ये हम देखे थे। लुक हियर, यू कैन सी ये सब ने बनाया है। डेफिनेटली गुड। ये है, इनको अपन काउंट किए, ये 6 मार्क्स टू 10 मार्क्स मिले हैं बच्चों को, है ना। तो ये अपन इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी लिखिए 8। और सिमिलरली बहुत इजी है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, इसमें अपन फ्रीक्वेंसी लिखते गए। ठीक है, अच्छा, ये आप लोगों ने अच्छा बनाया है, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। हमको टर्म्स देखना है, इससे रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स, नेम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो बनाने की मेथड है इनको अपन बोलते हैं ग्रुप और या फिर क्लास इंटरवल या फिर ग्रुप क्लासेस, इसको बोलते हैं ग्रुप क्लासेस। आप लोग याद रखोगे कि 6 to 10, 11 to 15 इनको क्या बोलते हैं अपन, ग्रुप्स क्लासेस। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है ग्रुप्स क्लासेस। ठीक है, ये क्लासेस हैं। 6 to 10 एक क्लास है, 11 to 15 एक क्लास है, इनका अपन ग्रुप बना दिए, इसलिए इनको बोलते हैं ग्रुप्स क्लासेस। ठीक है, अच्छा, और हर ग्रुप क्लास की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस ग्रुप क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 है, इस ग्रुप क्लास की फ्रीक्वेंसी 11 है, एंड सो ऑन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखो कि इस ग्रुप में क्लास इंटरवल एक वर्ड होता है, क्लास इंटरवल। व्हाट इज क्लास इंटरवल? क्लास इंटरवल अपन बोलते हैं कि 6 to 10 जो हमको दिख रहा है इसमें कितने नंबर हम ले सकते हैं। 6 to 10 अगर हम देखेंगे 6 to 10 तो 6 7 8 9 एंड 10, इसमें हम 5 नंबर्स ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हो 6 7 8 9 10 हर क्लास में सेम है, किसी में भी काउंट करेंगे। 11 to 15 अगर देखते हैं जैसे सेकंड 11 12 13 14 एंड 15, इसमें भी 5 नंबर्स ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो क्लास इंटरवल है ये बताता है कि ग्रुप कितना बड़ा है। ग्रुप साइज अपन बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ग्रुप साइज। ठीक है, तो ये ग्रुप साइज है, इसकी ग्रुप साइज आप बोल सकते हो, या फिर यू कैन आल्सो से दिस वन इज क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल इनकी क्या हुई 6 to 10, 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे 6 to 10 11 to 15। ये जो ग्रुप्स हैं इन ग्रुप की ठीक है क्लास इंटरवल, इन ग्रुप की क्लास इंटरवल कितनी है, क्लास इंटरवल है 5। ठीक है, तो अपन लिखते हैं क्लास इंटरवल इज 5। क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं, क्लास इंटरवल इज आल्सो कॉल्ड क्लास साइज। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्लास इंटरवल। ओके, क्लास इंटरवल को अपन लिख सकते हैं आल्सो क्लास साइज, क्लास साइज। ठीक है, अच्छा, यहां पे जो क्लास साइज है इन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्लास साइज कितनी है, यहां पे क्लास साइज है 5। ठीक है, आप लोग याद रखोगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्लास साइज है 5।
और क्लास साइज सेम रहेगी। अगर एक ग्रुप में क्लास साइज 5 है, इसमें 5 है, तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, मींस हमको ये याद रखना है कि जो क्लास साइज है सभी ग्रुप में सेम होती है। ठीक है, एक अपन नोट लिख रहे हैं इसमें कि क्लास साइज इज सेम फॉर ऑल ग्रुप्स। ठीक है, याद रखेंगे, एक पॉइंट याद रखना है, क्लास साइज इज सेम फॉर ऑल ग्रुप्स। ओके, क्लास साइज इज सेम फॉर ऑल ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है ये अपन देखते हैं, लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट। देखो ये जो क्लास है, हर क्लास में अपन देखेंगे जो स्टार्टिंग नंबर है 6 इज लोअर क्लास लिमिट। ये जो क्लास है क्लास 6 to 10, ओके, ये जो फर्स्ट क्लास है इसमें ये लोअर क्लास लिमिट है। ये क्या है? लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, तो इससे इजीली अपन को दिख सकता है कि इसकी अपर क्लास लिमिट क्या होगी? अपर क्लास लिमिट होगी 10। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, सेकंड, जो सेकंड ग्रुप है, दिस इज सेकंड ग्रुप, इसमें लोअर क्लास लिमिट क्या होगी? सेकंड में दिस वन ओनली 11। ठीक है, तो इसमें 11 क्या है? सेकंड ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट, दिस वन इज 11। एंड 15 क्या हो जाएगी? अपर, सबसे ऊपर की, तो अपर क्लास लिमिट हो जाएगी 15। ओके, सो अपन ये दोनों को एक साथ समझ गए, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। ठीक है, लोअर समझ में आता है तो इसलिए अपन को अपर समझ में आएगा। ये लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। ठीक है, ये जितनी दिख रही हैं ये सब लोअर क्लास लिमिट है। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट है। ठीक है, अपन लोअर क्लास लिमिट समझ गए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, बेटर समझ में आएगा। देखो एक एग्जांपल अपन लेते हैं, लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, the smallest number of a class is called lower class limit। ठीक है, इजीली समझ सकते हो, पहले अपन समझ जाते हैं फिर राइट करना ओन वर्ड में लिख सकते हो, है ना। हर ग्रुप का जो सबसे छोटा नंबर है वो उसका लोअर क्लास लिमिट रहता है। जैसे मान लो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, एग्जांपल देखिए, लुक हियर, एग्जांपल, एक क्वेश्चन है कि कोई सा एक अपन ले लेते हैं 1 2 3, थर्ड ग्रुप का लोअर क्लास लिमिट क्या है? बताओ, लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट ऑफ थर्ड ग्रुप इज ब्लैंक। ठीक है, अगर बच्चों तुम लोग को लोअर क्लास लिमिट समझ में आ गई है तो फिल इन द ब्लैंक्स इसमें फिल करो, समझ में आना चाहिए। लोअर क्लास लिमिट ऑफ थर्ड ग्रुप, अब थर्ड ग्रुप अपन बोले या थर्ड ग्रुप क्लास बोले या थर्ड क्लास इंटरवल बोले, ठीक है, तो थर्ड ग्रुप कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, थर्ड ग्रुप की जब बात होती है, थर्ड ग्रुप की, तो हम समझ जाते हैं कि थर्ड ग्रुप कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड ग्रुप है, दिस वन इज थर्ड ग्रुप। ठीक है, अब बताओ, थर्ड ग्रुप अपन को मिल गया। ठीक है, थर्ड ग्रुप मिल गया है, ये थर्ड ग्रुप। लोअर क्लास लिमिट ऑफ थर्ड ग्रुप इज, इस ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट क्या है? तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि इसकी लोअर क्लास लिमिट क्या है? 16। तो थर्ड ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट क्या गई? 16। यू विल राइट हियर 16। ठीक है, 16 लोअर क्लास लिमिट है थर्ड ग्रुप की। ठीक है, इससे आपको लोअर क्लास लिमिट समझ में आ गई। अगर लोअर क्लास लिमिट समझ में आ गई तो बहुत इजीली लिख सकते हो अपर क्लास लिमिट। किसी भी ग्रुप की अपर क्लास लिमिट क्या होगी? जैसे इसी की अपर क्लास लिमिट ऑफ थर्ड ग्रुप, क्वेश्चन अगर आता है कि इसी थर्ड ग्रुप की अपर क्लास लिमिट बताओ, अपर क्लास लिमिट क्या हो जाएगी?
20। ओके, बहुत इजी है, ये अपर क्लास लिमिट हो जाएगी। चलो अपन ये भी समझ गए, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। अब सेंटर पॉइंट या फिर क्लास मार्क, ठीक है, सेंटर पॉइंट या क्लास मार्क्स, इसको अपन समझते हैं। ये क्या होता है, सेंटर पॉइंट या फिर इसको बोलते हैं क्लास मार्क। ओके, सेंटर पॉइंट या फिर क्लास मार्क। किसी भी ग्रुप में लुक 6 to 10 से 6 to 10 के बीच का पॉइंट हमको निकालना है। जैसे 6 to 10 के बीच का पॉइंट क्या होगा, ऐसे ही हम देखते हैं 6 7 8 9 10। जस्ट ऑब्जर्व करो, ठीक है, ऑब्जर्व करो कि 6 to 10 ये लिखे हैं अपन, तो 6 7 8 9 10, तो सेंटर पॉइंट या क्लास मार्क, केवल क्लास मार्क आता है वर्ड, फाइंड क्लास मार्क। क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड क्लास मार्क ऑफ ग्रुप 6 to 10, 6 10, इसका क्लास मार्क फाइंड करना है। ये सेंटर पॉइंट नहीं दिया है तो भी सेम आंसर आएगा, या फिर सेंटर पॉइंट दिया है तो भी सेम आंसर आएगा। इसके बीच का सेंटर पॉइंट क्या है, ऐसे अपन को समझ में आता है कि ये इजीली निकाल सकते हैं जो बीच का नंबर है। ओके, मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड, सामने से भी थर्ड और पीछे से भी थर्ड, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है हमको 8 क्या है, क्लास मार्क है। ओके, 8 इज क्लास मार्क, ठीक है, दिख रहा है 8 हमको दिख रहा है, ये क्या है, क्लास मार्क है। चलो इसको निकालने का तरीका देखते हैं। अच्छा, ये क्लास मार्क किसका हुआ, फर्स्ट ग्रुप का, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप जो है 6 to 10, इसका क्लास मार्क क्या है, 8, इसका क्लास मार्क 8 है। ऐसे ही सेकेंड थर्ड फोर्थ हम किसी भी दूसरे ग्रुप को ले लेते हैं। चलो लेते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ग्रुप का क्लास मार्क निकालना है, फाइंड क्लास मार्क ऑफ फोर्थ ग्रुप। तो कैसे निकालेंगे फोर्थ ग्रुप का, चलो एक नीचे देखते हैं। अभी अपन ये तो फर्स्ट ग्रुप का निकला है, अभी अपन किसका देखे थे, फर्स्ट ग्रुप का क्लास मार्क। फोर्थ ग्रुप का अगर क्लास मार्क निकालना है तो फोर्थ ग्रुप, मान लो फोर्थ ग्रुप का क्लास मार्क निकालना है। अभी हम देखते हैं होगा क्या, 21 22 23 24 25। देखो 21 से 25 है, 21 22 23 24 25। अब क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क मींस सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, हम ध्यान से देखते हैं। यहां से ये थर्ड पोजीशन पे है, यहां पे ये थर्ड पोजीशन पे, मींस 23 इज क्लास मार्क ऑफ फोर्थ ग्रुप, ठीक है, फोर्थ ग्रुप विच इज द क्लास मार्क ऑफ फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप का अगर क्लास मार्क निकालना है, हमको जानना है कि विच इज क्लास मार्क्स ऑफ फोर्थ ग्रुप। तो फोर्थ ग्रुप में देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ ग्रुप है और इस फोर्थ ग्रुप का क्लास मार्क्स अपन 1 2 3 थर्ड नंबर, क्योंकि ये यहां से भी तीसरा है, यहां से भी तीसरा है, ये हो गया क्लास मार्क या फिर इसे बोलते हैं सेंटर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये तो हम ऐसा ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व एक्चुअली फार्मूला, इसका एक बहुत इजी फार्मूला है। किसी भी ग्रुप का हमको अगर क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है, तो देखो क्लास मार्क्स इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, स्टूडेंट समझोगे, क्लास मार्क्स इक्वल टू, क्लास मार्क्स का एक फार्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, फार्मूला। चलो देखो फार्मूला क्या होता है, क्लास मार्क्स का फार्मूला हम लिखेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ओके, आप लोग कॉपी में पूरा लिखोगे, ठीक है, कॉपी में पूरा लिखोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। अपन देखते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होती है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है अपन देखते हैं। चलो देखते हैं, फर्स्ट ग्रुप ये है, इसकी लोअर लिमिट क्या है 6 है ना, लोअर लिमिट क्या है 6 और अपर लिमिट क्या है 10, अपर लिमिट है 10। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, लोअर लिमिट जो है
लिख सकते हैं लोअर लिमिट 6, ओके, 6 प्लस अपर लिमिट 10, 6 प्लस 10 अपॉन 2, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको लिख सकते हैं लोअर लिमिट 6 एंड अपर लिमिट 10 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 16 अपॉन 2, और 16 अपॉन 2 क्या होता है 16 अपॉन 2 होता है, इसको कैलकुलेट करो, इट विल बी 8। देख सकते हो बच्चों कि ये हमने फार्मूला से निकाला 8, और ये देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे निकाला था 8, ठीक है। ये फार्मूले से 8 आया, और ये ऑब्जर्व किए थे तो भी 8 आया। ऐसे ही अगर इसका देखेंगे अपन किसी भी ग्रुप का ले सकते हैं तो सेम फार्मूला लगा सकते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इसमें निकालेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 23, ठीक है। ये फार्मूला इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्लास मास क्या लिखेंगे अपन, क्लास मास या फिर सेंटर पॉइंट इक्वल टू लोअर लिमिट मींस अगर इस ग्रुप का निकालना है तो लोअर लिमिट अपन क्या लिखेंगे 21, अगर इस ग्रुप का निकालना है तो इसको लिखेंगे से 21 प्लस अपर लिमिट 25 अपॉन 2, और इसको देखो ये आ रहा है 23, इसको सॉल्व करना है 23 आ रहा है, डेफिनेटली ये 23 है ना। तो अपन सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस फार्मूले से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इंक्लूसिव क्लास, ठीक है। इंक्लूसिव क्लास, इस पॉइंट को देखो, इंक्लूसिव क्लास इस पॉइंट को अपन समझते हैं, ठीक है। ये हमने सेंटर पॉइंट क्लियर कर लिया। इंक्लूसिव क्लास किसको बोलते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव क्लास समझने के लिए अपन को इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव क्लास हमको समझना है कि इंक्लूसिव क्लास क्या होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक समझने के लिए पहले इरेज करते हैं, ये तुम लोग राइट कर लो प्रॉपर्ली। अब आगे बढ़ते हैं इंक्लूसिव क्लास में। इंक्लूसिव क्लास, ठीक है। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि 6 जो नंबर है वो भी इस क्लास में है, और लास्ट जो नंबर होता है 10 भी इस क्लास में है, ठीक है। इंक्लूसिव क्लास का मतलब होता है कि 6 और 10 मींस बोथ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर इंक्लूडेड इन द क्लास, ठीक है। इसको नोट करो, फिर अपन एक्सप्लेन करेंगे इंक्लूसिव क्लास में होता क्या है। इंक्लूसिव क्लास का मतलब इंक्लूड होता है, बोथ आर इंक्लूड। यहां पे लिखते हैं बोथ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट अपर लिमिट्स आर इंक्लूडेड इन ग्रुप बोल सकते हैं, इन ये देखो ग्रुप्स क्लासेस है, इन क्लास मींस हमको फोकस किस पे करना है, इंक्लूडेड डीईडी इंक्लूडेड, INCLUDED इंक्लूडेड, ऐसा, ठीक है। ये हमको ध्यान देना है। इंक्लूसिव मींस इंक्लूडेड। इसको एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो अभी अपन नोट करते हैं कि इंक्लूसिव क्लास में क्या होता है कि बोथ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों लिमिट क्या होती है, इंक्लूड होती है इन द क्लास, ठीक है। वर्ड टू वर्ड समझेंगे अपन। लोअर लिमिट 6 एंड अपर लिमिट 10 दोनों इंक्लूड होती हैं, ठीक है। एक्चुअली इंक्लूसिव क्लास
को कंपेयर करेंगे, पता है कि एक्सक्लूसिव क्लास होता है। क्या होता है? एक्सक्लूसिव क्लास होता है। एक्सक्लूसिव क्लास से जब कंपेयर करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि इंक्लूसिव क्लास और एक्सक्लूसिव क्लास क्या होता है। अभी अपन इंक्लूसिव क्लास को इतना समझते हैं कि इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड होना, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट मींस दोनों, ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ये दोनों की दोनों, ये दोनों ही इंक्लूड होती हैं, दोनों की दोनों इंक्लूड होती हैं। बोथ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर इंक्लूडेड इन द क्लास। ठीक है, अच्छा अपन देखते हैं। चलिए अब इसमें हमको ये देखना है, इसी को समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। इंक्लूसिव क्लास ये अपन लिख लिए। जब अपन एक्सक्लूसिव क्लास पढ़ेंगे, एक्चुअली क्या पढ़ेंगे? एक्सक्लूसिव क्लास पढ़ेंगे, तब अपन कंपेयर कर पाएंगे कि इंक्लूसिव क्लास क्या होता है और एक्सक्लूसिव क्लास क्या होता है। ठीक है, अच्छा अपन डाटा थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब अपन डाटा को चेंज करते हैं। अभी तक स्टूडेंट्स तुम लोग ने ये डाटा था अपने पास, ये मार्क्स थे, इस मार्क्स के बेसिस पे हमने ये क्लास इंटरवल बनाया और इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया। ठीक है, अच्छा अब सोचो। ठीक है, अब अपन को थोड़ी सी नई चीज सोचना है, नई चीज सोचना है। क्या नई चीज सोचते हैं? पूरा डाटा चेंज कर देते हैं, पूरा डाटा चेंज कर देते हैं। ठीक है, तुम लोग भी डाटा चेंज कर दोगे। अब क्वेश्चन हमारा चेंज हो रहा है, पूरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। मींस मैंने कहा बच्चों तुम लोग को क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, ये अपन थोड़ी देर के लिए इसको क्या करते हैं? गैप कर देते हैं। तुम लोग ये बनाए थे क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन एकदम सही है तुम लोग का। पिछला क्वेश्चन क्या है? एकदम सही है, करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तुम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्या चेंज है? तो पहले तो हम इसको हटा देते हैं। अब इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा दिए। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो रहा है और समझने के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन को, एकदम थोड़ा सा, ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं अपन, इसको भी हटा देते हैं। ओके, चलो ये जो मार्क्स मिले हैं बच्चों को, ठीक है, कॉपी में तुम लोग बच्चों लिखे हो, इस मार्क्स को लिखे हो, है ना। अब अपन मार्क्स थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं समझो। चलो, मार्क्स कोई जरूरी थोड़ी है कि इंटीजर मिले, कोई जरूरी नहीं है कि मार्क्स 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे मिले। किसी बच्चे को मार्क्स क्या मिल सकता है? 7.5 मिल सकता है ना। किसी बच्चे को क्या मिल सकता है? 7.5 मिल सकता है, किसी को 9.5 मिल सकता है, किसी को 10.5 मिल सकता है ना। मींस मार्क्स चेंज हो सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा डाटा चेंज करेंगे क्योंकि हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको समझना है। ठीक है, तो मैं 2-4 ही चेंज कर रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी, है ना, छोटी छोटी अपन चेंजेस करते हैं। जैसे देखो, इसको चेंज कर दिए अपन 7.5, एक चेंज। ठीक है, मींस अब अपने पास प्रोविजन ये है कि बच्चों को होल नंबर्स के साथ साथ क्या मिल सकते हैं? मार्क्स 7.5 भी मिल सकता है। ठीक है ना, चलो एक बच्चे को 7.5 मिल गया। अब अपन आगे आते हैं और क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, मान लो ये जो दो बच्चे हैं इनको 15 नहीं मिला है, इनको मिला है 15.5। एक ही मार्क्स में बहुत अंतर आ जाता है। देखो ये 15.5, ये हमने एक करेक्शन किया। ठीक है, इसको मिले 15.5। चलो अब और देख लेते हैं। ये जो बच्चा है इसको मिला है 20.5 एंड 20.5। ओके, इतने से अब अपन समझ सकते हैं। अब अपन चालू करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब अपन चालू करते हैं कि हमारे पास डाटा ये है और बच्चों को 18 19 20 21 ये मार्क्स तो मिल रहे थे। इनको क्या मार्क्स मिल सकते हैं? 20 के बाद 20.5 भी मिल सकते हैं, है ना। सब में कहीं पे भी पॉइंट लग सकता है ना, कहीं पे भी पॉइंट लग सकता है, हम कहीं भी लगा सकते हैं। किसी बच्चे को 16.5 भी मार्क्स मिल सकते हैं, है ना। अब हमको देखना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। चलो अब इस
डाटा के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, इससे अपन को ये समझ में आएगा कि ये जो इंक्लूसिव क्लास है, ये क्या है, इंक्लूसिव क्लास है। इंक्लूसिव क्लास इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखो बच्चों, 6 to 10 में अपन क्या लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे निशान लगा दिए, ये अपना हो गया। ओके, 6 to 10, तो ये तो 11 आ गया, 10 तक हमको मिल गया। 6 to 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 मींस ये जो ग्रुप है 6 to 10, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, हम समझ गए, नो प्रॉब्लम विद इट, 8 है इसकी फ्रीक्वेंसी। अपन अगर आगे आते हैं फिर देखते हैं 11 to 15 है ना, 11 to 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नहीं आ सकता। अपन बोला 11 to 15, यहाँ पे बच्चों देखो 11 to 15 में ये 15.5 आएगा क्या, ये 15.5 नहीं आएगा, क्योंकि ये 15.5 से बाहर आ गया। 11 और 15 दोनों इंक्लूड है, बोथ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर इंक्लूडेड, माने 11 भी आएगा इसमें, 15 भी आएगा, लेकिन 15.5 तो ज्यादा हो गया, ये हम इस ग्रुप में नहीं रख सकते। आगे देखते हैं 16 to 20 में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये 16 और 20 दोनों इंक्लूड है, तो 15 और 20 के बीच के नंबर, 15 और 20 के बीच का नंबर है ये। देखो 15 तक इस ग्रुप में आया, 15 तक इस ग्रुप में आया, और जो 16 है वो 16 सेकेंड ग्रुप में आएगा, लेकिन ये बीच का नंबर है। कहाँ का नंबर है, बीच का नंबर है। ये बीच का नंबर को हम कहाँ पे डालेंगे, तो ये प्रॉब्लम है बच्चों। क्या प्रॉब्लम है कि ये जो इंक्लूसिव क्लासेस होते हैं, इंक्लूसिव क्लासेस क्या है, इंक्लूसिव क्लास हम लिए 6 to 10 इसमें आया, और एक अपन इंक्रीज कर दिए 11 to 15 है ना, तो ये 10 और 11 के बीच का जो गैप है, 10 से बड़ा नंबर और 11 से छोटा नंबर, जैसे 10.5 10.7 10.8, ये सारे नंबर कहाँ लिख पाएंगे अपन, ये सारे नंबर इसमें नहीं आ पाते हैं, ये प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रॉब्लम विथ इंक्लूसिव क्लास। इंक्लूसिव क्लास में ये जो अपर लिमिट है, एक ग्रुप की अपर लिमिट और नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट, इसके बीच में एक का डिफरेंस रहता है ना, तो ये डिफरेंस रहने के कारण इन दोनों के बीच के जो नंबर्स हैं, 10 और 11 के बीच के नंबर्स, ये ना इसमें आते हैं ना इसमें आते हैं, है ना, ये इसमें भी नहीं आ रहे हैं और इसमें भी नहीं आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। ये दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम, ये क्या है, प्रॉब्लम है एक्चुअली, है ना। तो 10 और 11, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास में चेंज करते हैं। समझते हैं, देखो इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास में चेंज करना, कैसे करना, इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास में चेंज करना। क्यों करना पड़ता है, समझ में आ गया है ना। इंक्लूसिव क्लास में दोनों इंक्लूड तो हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच के जो मार्क्स हैं, जैसे ये, अब ये डाटा अगर हम बोलते हैं स्टूडेंट बच्चों, तुम लोग को बोलते हैं कि इस डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, तो ऐसा नहीं बना सकते, ऐसे बनाने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा क्लास बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, एक्सक्लूसिव क्लास, और कैसे बनेगा देखो, उसको देखते हैं। ये इंक्लूसिव क्लास है, अब हमने चेंज कर दिया इसको एक्सक्लूसिव क्लास में। ये क्लास इंटरवल था इंक्लूसिव क्लास का, अब हम इसको लिखते हैं, सेम क्लास इंटरवल है लेकिन अब एक्सक्लूसिव हो गया, ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, और यहां पे उसकी आएगी फ्रीक्वेंसी, ओके, यहां पे आएगी फ्रीक्वेंसी।
समझते हैं। 6 to 10 एंड 11 to 15, ठीक है। पहले अपन शुरू का देखते हैं, देखो केवल स्टार्टिंग का देखो। 6 to 10 एंड 11 to 15 हमारे पास ग्रुप है 6 to 10, ओके, इसको सामने लिखते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर है 11 to 15, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट ग्रुप था 6 to 10 एंड सेकेंड ग्रुप था 11 to 15। हमको प्रॉब्लम कहाँ पे है, 10 और 11 के बीच में जो गैप है, ये 10 और 11 के बीच में जो गैप है, यही गैप प्रॉब्लम है। 10 और 11 ऐसी हर में गैप है, 15 और 16 के बीच में गैप है, तो ये गैप ही प्रॉब्लम है एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या है, ये गैप, ये गैप को हमको ठीक करना है। तो एक्चुअली अपन करते क्या है, इन दोनों के बीच का एक पॉइंट ले लेते हैं, इन दोनों के बीच का पॉइंट, ओके। तो कोई भी दो नंबर के बीच का पॉइंट कैसे लिया जाता है, किसी भी दो नंबर के बीच का पॉइंट लेना, तो ऐसा कर सकते हो, दो तरीका है। एक तो इसमें से इसको माइनस कर दो, डिफरेंस कितने का है 1, मींस इससे ये कितना बड़ा है 1 बड़ा है इससे 1, तो इसके बीच का नंबर 0.5 अगर इसमें ऐड कर दे, इसमें क्या कर दे 0.5 ऐड कर दे, है ना। 0.5 ऐड करने से 10.5 हो जाएगा पहला। सेकेंड रूल वेरी सिंपल, 10 प्लस 11 इसको पर ऐड कर दे, 10 प्लस 11 को ऐड कर दे और डिवाइडेड बाई 2 कर दे, ठीक है। तो 10 प्लस 11 इसको अपन कन्वर्ट अगर करते हैं तो ये क्या करेंगे 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 10.5, ठीक है 10.5। या फिर क्या करते हैं अपन 11 माइनस 10 जो भी आएगा इसका हाफ क्या आएगा पहले देख लेते हैं अपन। 11 माइनस 10 क्या है 1, और 1 का हाफ क्या आएगा 0.5। पहले इस नंबर को निकाल लेंगे हम, क्या करेंगे इस नंबर को निकाल लेंगे, ये निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, इन दोनों के बीच का, मींस इन दोनों के बीच का नंबर देखना है। तो पहले अपन क्या किए 10 और 11 में 11 माइनस 10 इट गिव्स 1 और इसका हाफ इट विल बी 0.5, ठीक है। अब ये जो 0.5 है इसी को हमको सेट करना है। हम क्या करेंगे कि इसको 10.5 इसको 5 बढ़ा दो और इसको 5 कम कर दो, इसको अपन 5 बढ़ा दिए और इसको 5 कम कर दिए, मींस 10.5 हो गया, ये हो गया 10.5। देखो ये हो गया 6 2 नहीं होगा, इसको समझो ये हो गया 10.5, ठीक है। इसमें अपन 0.5 जो नंबर मिला इस नंबर को इंक्रीज किए और इसमें डिक्रीज कर दो, 11 से 0.5 को माइनस कर दो, यहां पे भी आएगा 10.5, ओके वेरी सिंपल, ठीक है। इस 10 में हम प्लस कर दिए 0.5, इसमें 10 में क्या किए प्लस 0.5 कर दिए, ये मिल गया 10.5। और ऐसे जो 11 है ये वाला इसमें माइनस कर दिए 0.5 तो हमको मिल गया 10.5, ओके। 10 एंड 11 10 में 0.5 प्लस किए तो 10.5 एंड 11 में 0.5 माइनस किए 10.5, ये भी सेम बन गया। सब में हमको ऐसे ही करना है सब। अब इस प्रोसेस को सारे में अपन को सारी क्लासेस में सेम यूज करना है। ये फर्स्ट ग्रुप देख लीजिए, सेकंड ये 15 क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा 15.5, ओके। ये 16 कम हो गया 15.5, ठीक है। ये क्या हो गया 15.5। ये 15.5 20, ये पॉइंट प्लस हो गया 20.5, 21 ये माइनस हो गया 20.5,
10.5, ये सब कम होते जा रहे हैं। 10.5 हो गया, ये 15.5, 20.5, ये 25.5, ये सब इंक्रीज हो रहे हैं इधर। 10, 10.5, 15.5, 20.5, 25.5 एंड दिस वन इज 30.5। ठीक है, ये क्या जाएगा 6 कम हो जाएगा 5.5। ठीक है, अब हमारा जो क्लास इंटरवल था इस क्वेश्चन के लिए, क्लास इंटरवल ये हो गया, क्लास इंटरवल ये हो गया। इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोलेंगे, ये एक्सक्लूसिव क्यों है ये हम बताते हैं, है ना। एक्चुअली कंटिन्यूअस है ये, इसमें बीच में ब्रेक हो रहा था। अपन को फायदा क्या है, देखो 5.5 से 10.5 और फिर 10.5 से 15.5, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। 10.5 और 15.5 इसमें गैप था 10 to 11। तो हमको ये प्रॉब्लम आती थी यहाँ पे कि ये 10 और 11 के बीच में जो गैप है, ये गैप 1 का गैप, इस गैप को क्या करें, ये गैप क्या किए, वी हैव दिस गैप, फिल दिस गैप विथ हाफ ऑफ द डिफरेंस। हाफ यहाँ ऐड किए, हाफ यहाँ सब्ट्रैक्ट किए। ठीक है, तो ये एक बार और प्रैक्टिस करोगे, इसको प्रॉपर्ली ये नंबर निकालना है, बीच का नंबर 0.5, और ये निकालने के बाद इन सब में ऐड करेंगे और इन सब में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब इनको एक्सक्लूसिव जो बोलते हैं, ये हो गया एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव क्लास है। आप लोग याद रखोगे कि ये क्या है, एक्सक्लूसिव क्लास है, जबकि ये क्या थी, इंक्लूसिव। ये जो था ये इंक्लूसिव था। अपने स्टार्टिंग में जो मैं थे, एक्चुअली जो क्लासेस जो है ये इंक्लूसिव क्लासेस है, इंक्लूसिव क्लासेस। ओके, इनको एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट कर दिए। क्यों किए और क्या डिफरेंस है, ये अभी अपन और आगे देखेंगे तब समझ में आएगा। अब देखो 5.5 टू 10.5, अब हमारे पास ये डाटा है, अब हमको प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। ओके, यहां तक का गया 8, यहां लिख दिए 8, क्योंकि जो 11 है, 11 तो इसमें नहीं आएगा, 11 इसमें आएगा। 10.5 से बड़ा है तो 15.5 तक चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से हमको एक चीज देखना है, लुक हियर अगेन सी। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से अपन काउंट किए, ये 11 हो गया, ये हो गया 11, यहां तक 11 हो रहा है। ठीक है, ये 15.5 जो है इसको किस में लेंगे अपन, 15.5 इसमें लेंगे कि इसमें लेंगे। देखो 15.5 है ना यहाँ पे, तो इस 15.5 को इसमें रखोगे कि इसमें रखोगे, ये भी 15.5 से स्टार्ट हो रहा है और ये 15.5 में ये एंड हो रहा है ना। तो ये हमको देखना है कि अब कैसे करें, इसको कैसे करें। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, मींस इसमें 15.5 इंक्लूड नहीं है। हमको आगे ये देखना है, अब ये समझना है ये एक्सक्लूसिव क्यों होता है। इसमें जो अपर लिमिट रहती है वो अपर लिमिट होती है एक्सक्लूसिव। अपर लिमिट क्या होती है, एक्सक्लूसिव। जो एक्सक्लूसिव क्लास रहती है उसमें हमको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि एक्सक्लूसिव क्लास में, एक्सक्लूसिव क्लास, ये जो एक्सक्लूसिव क्लास है इसमें जो अपर लिमिट होती है, ये क्या है, अपर लिमिट। अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड मींस एक्सक्लूडेड। अपर लिमिट, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड, बस यही समझना है, नॉट इंक्लूडेड। क्या मतलब हुआ नॉट इंक्लूडेड, मींस ये जो 15.5 है, 15.5 ये ऐसा क्रॉस कर दो, 15.5 इसमें इंक्लूड नहीं है। 15.4, 15.4445, 15.49 भी है, लेकिन 15.5 आ जाएगा तो 15.5 इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें लिखा है 15.5 बट इट इज नॉट इंक्लूडेड।
इंक्लूडेड। ये 15.5 अगर कुछ आता है तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, इसमें काउंट करेंगे। यही हमको समझना है कि अगर कोई नंबर ऐसा आ जाता है 15.5 तो इसमें नॉट इंक्लूडेड, ये एक्सक्लूसिव क्लास है, ये एक्सक्लूसिव इसीलिए एक्सक्लूसिव क्लास है क्योंकि जो अपर लिमिट्स हैं वो इंक्लूड नहीं है, आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड रहती है डेफिनेटली, लोअर लिमिट इंक्लूड रहती है। ठीक है, लोअर लिमिट इंक्लूड रहती है, केवल अपर लिमिट। ठीक है, मैंने क्लियर लिखा है स्टूडेंट, देखो बच्चों, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, मींस ऐसा बोल सकते हैं अपन कि अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड नहीं मींस एक्सक्लूडेड है और इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास। तो ठीक है, अपन 15.5 को अपन लिख देते हैं इसमें, तो ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नॉट 11। अब ये 11 नहीं आएगा, इसमें आएगा 10, यहाँ पे हम लिखेंगे 10। ठीक है, तो 15.5 का क्या होगा, ये 15.5 इसमें चला जाएगा, 15.5 से 20.5। तो अपन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से देखो 9, ये नहीं आएगा, 9 आएगा इसमें। क्यों 9 आएगा, 9 क्यों आएगा, क्योंकि फिर से देखो कि 20.5 इज नॉट इंक्लूडेड। 20.5 जो है वो इंक्लूड नहीं है, 20.5 एक्सक्लूडेड। 20.5 ये दोनों जो है ये हम इसमें नहीं काउंट करेंगे, इसको इन दोनों को किस में काउंट करेंगे, इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, ये नॉट इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड। 20.5 इज एक्सक्लूडेड। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सॉरी 17 ये आ गया 17। ठीक है, ये दोनों जो 20.5 था, ये दोनों 20.5 इसमें आ गया है ना, 17 आ गया। अब बाकी इजी है, 26 से यहाँ ले लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। ये एक्चुअली 50 स्टूडेंट्स से, ठीक है, हमको ये देखना है कि ये 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स से, तो इनका सम भी क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ओके, इनका सम आना चाहिए 15। इसको देख लो 17, ओके 0, इसको सम करने से आना चाहिए 50। आई थिंक आ भी रहा है, राइट, 0 एंड 3 कैरी 3 + 5, राइट, टोटल 50 आ रहा है, मींस ये हमने सेम बनाया। ठीक है, तो ये अगर कन्वर्ट करना है किसी इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास में, तो ये कन्वर्ट करने का ये मेथड होता है। ठीक है, कन्वर्ट, अगर क्वेश्चन आता है कि ये इंक्लूसिव क्लास है, इसको एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करो, तो ये मेथड है। ठीक है, तो आप लोग को मेथड मालूम होना चाहिए कन्वर्ट करने का, और सेकंड कांसेप्ट मालूम होना चाहिए कि क्यों इंक्लूसिव क्लास बोलते हैं और क्यों इसको एक्सक्लूसिव क्लास बोलते हैं। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लेना, इस वीडियो को फिर से देखोगे तो और अच्छे से इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लास समझ में आ जाएगी। इससे और रिलेटेड जो टर्म्स हैं आगे का अपन और देखेंगे। पर स्टूडेंट्स, बच्चों, तुम लोग ये इस एग्जांपल को अच्छे से करोगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।